खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है और बच्चे इससे क्या सीखना चाहते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, कछुआ और खरगोश मिले। कछुआ और मिले। तो जब कोई पहली बार मिलता है तो बच्चों, तो खरगोश ने कछुआ से पूछा कैसे हो। प्रश्न पूछा। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो यही कहते हैं ना, बहुत दिन बाद कैसे हो। तो फिर उसके बाद कछुए ने उत्तर दिया बढ़िया हूं, बढ़िया। बढ़िया हूं। ठीक है, खरगोश ने पूछा कैसे हो, तो कछुआ ने कहा बढ़िया हूं। फिर उसके बाद फिर कछुए ने पूछा खरगोश से, क्या पूछा कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो फिर उसने खरगोश ने कहा मैं भी अच्छा हूं, मैं भी बढ़िया हूं। अरे जब उसने कहा, उसने पूछा, उसने बिल्कुल तड़ाक से जवाब दे दिया, तो हमको भी बिल्कुल जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देना चाहिए, मैं भी बढ़िया हूं। तो उसने कहा बहुत दिन हो गए हम लोग मुलाकात हुए मतलब मिले हुए, अब हम लोग क्या करते हैं, दौड़ की तैयारी करते हैं। कहते ठीक है भैया दौड़ो। दौड़ते हैं हम लोग। तो कहें ठीक है। तो वो बोला, ये कछुआ मतलब खरगोश को जो घमंड था कि मैं कछुआ से ताकतवर हूं और मैं ज्यादा तेज दौड़ लेता हूं और हम तो मतलब कुछ भी कर सकते, कछुआ हार जाएगा। तो ये खरगोश, ये गोला खरगोश का हो गया और ये दूसरा वाला गोला समझ लो कछुआ है। अब यहाँ से इनकी रेस जो है स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ठीक है, तो रेस स्टार्ट हुई भाई इनकी। अब क्या हुआ, खरगोश और कछुआ की रेस स्टार्ट हुई। तो कहा हम नदी के उस पार मिलेंगे, नदी के उस पार मिलेंगे। अब रेस भाई इनकी स्टार्ट हुई। अब रेस स्टार्ट हुई तो खरगोश दौड़ा खूब तेज दौड़ा। और जब वो दौड़ते आधी सीमा पार कर लिया, यहीं पे एक पेड़ बना था। तो उसने कछुआ को देखा, तो कछुआ ये रेंगता हुआ आ रहा था। कछुआ ये रेंगता हुआ आ रहा, कहा था कछुआ बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जब कछुआ जब आ जाएगा फिर हम दौड़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो हमने कछुआ ने आराम से ये सो गया खरगोश। ये देखो खरगोश यहाँ बैठा इसकी नींद लग गई। भाई जब पूरी ताकत लगा दोगे थक जाओगे। उसने पूरी ताकत से दौड़ा और फिर यहाँ आराम करने लगा, यहीं थक कर सो गया। क्या किया, सो गया। अब कछुआ दौड़ते चलते नदी किनारे पहुंच गया। अब खरगोश ने देखा, अरे कछुआ तो आगे निकल गया। अब वो चाहे जितनी तेज दौड़ पाए, वो तो खरगोश अपने लक्ष्य पे पहुंच गया था। अब फिर खरगोश ने कछुए ने मौज लेने के लिए पूछा, और खरगोश कैसे हो। तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। कह बढ़िया हूं। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको कोई भी काम करना है तो जीतने के लिए करना है। किसके लिए करना है, जीतने के लिए। और जीत किसके लिए होगी, अपने लिए। किसके लिए होगी जीत, अपने लिए। किसी को हराने के लिए नहीं जीतना है, नहीं खेलना है।
ठीक है, अपने आप को जिताने के लिए। हम जीत जाए तो ठीक और ना जीत जाए तो ठीक। तो इससे हमने कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम कोई भी काम करते हैं करेंगे तो हमारी जो ताकत है उसी के हिसाब से करेंगे। अब हम आए, जैसे हमें पढ़ा रहे आए तो हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। हम आए बिल्कुल एकदम सनसना के लिखने लगे और बच्चे सनसना के, तो हम भी थक जाएंगे, बच्चे भी थक जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे ही नहीं। तो वो खरगोश और खरगोश के साथ कैसे था, खरगोश अपनी चाल में दौड़ता तो जीत जाता, उसके अंदर अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था, उसने अपनी जो उसकी रियल ताकत है, हमारी जो रियल ताकत है, इस तरीके से पढ़ाते हैं। अब हमारे अंदर हम 10 गुना ताकत लगा देंगे तो हम थक जाएंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो खरगोश ने भी यही किया, अपनी 10 गुना ताकत से दौड़ा। जब कोई काम बहुत तेजी से करो और एकदम उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगा दो तो आप थक जाओगे। खरगोश यही, और इतनी थकान हो गई कि वो सो गया, वो कछुआ अपनी धीरे धीरे रेंगती चाल से आगे बढ़ गया। तो हमने सीखा कि हमें अपने हिसाब से जो हमारी चाल है और हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और ये भी सीखा कि हम कोई मिलेगा तो कोई मिलता है तो उससे प्रश्न पूछते, ये हमारा मतलब ये लगता है कि भाई सभ्यता लगती है कि हमें कुछ सिखाया गया। अब और ना मिलो कोई बात नहीं, ना पूछो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूछ लोगे तो अच्छा लगेगा। समझ गए? तो हमने कछुआ और कहानी खरगोश की कहानी सुनी, कुछ नया पता चला इसमें? वही पुरानी कहानी तो नहीं थी? ठीक है।